हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं राहुल अत्री एक बार फिर से सुपरनोवा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो टॉपिक तो आपने आज पढ़ ही लिया होगा। क्या है आज का हमारा टॉपिक? है ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10। हम 3 एक्सरसाइजेस की पहले कर चुके हैं और ये लास्ट एक्सरसाइज हमारी बाकी रहती है। उसके बाद चैप्टर 8 जो सबसे मुश्किल लगता है बच्चों को वो हम इजीली कंप्लीट कर लेंगे। तो इस एक्सरसाइज में होने वाला क्या है उसका मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन तुमको देता हूँ। इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है बेसिकली। इसमें जो हमने पीछे टर्म यूज किए ना, पीछे जो एक्सरसाइज 1.1 8.1 में किया, 8.2 8.3 उनका मिक्सअप है ये एक्सरसाइज। और साथ में 3 आइडेंटिटी है छोटी छोटी, उनको मिक्सअप करने के बाद ये एक्सरसाइज हमारी बनाई गई है। तो इसमें वो 3 आइडेंटिटी कौन कौन सी है जो बार बार इसमें यूज होंगी उनको मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर कहीं पे भी साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब क्या है, यहाँ पे कोई एंगल है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। जैसे कोई भी दोनों में सेम एंगल और उनका स्क्वायर है, जैसे मैं लिखूं साइन स्क्वायर 43 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 43, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी 1 के इक्वल हो जाएगी। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकंड आइडेंटिटी क्या है? सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसमें हम इनको रीअरेंज भी कर सकते हैं। कैसे रीअरेंज कर सकते हैं? जैसे देखो, मैं यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है मेरे को। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, ये कोस दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये मैं लिख सकता हूँ। इसको भी ऐसे ही, जैसे टेन को दूसरी साइड लेके जाऊंगा माइनस हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इनके हम यूज करेंगे, इनको रिवर्स और आगे पीछे करके बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थर्ड मेरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटी है जो आपको जरूर लर्न होनी चाहिए, जो आपको आनी चाहिए। तो फर्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। थीटा मतलब एंगल हो, कुछ भी हो सकता है, 0 to 360 तक इज इक्वल टू 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी 3 आइडेंटिटी है जिनका हम यूज करने वाले। तो आपको ये लर्न हो गई होंगी, आप इनको एक बार नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन कुछ नहीं है बेसिकली। तो जो क्वेश्चन है फर्स्ट टाइप का, इसमें क्वेश्चन आता है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को एक दूसरे की टर्म में लिखवाएगा। ऐसे बोल देगा स्वी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को 10 की टर्म में लिखो, स्वी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को उसमें साइन की टर्म में लिखो, कोस की टर्म में लिखो। तो जैसे मैं एक आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे को सभी लिखने हैं 10 की टर्म में, किसमें 10, तो 10 तो खुद 10 में ही होता है। तो जो इसका सेकंड फंक्शन क्या होता है, इसका उल्टे वाला कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 थीटा। तो 10 का यूज लिख के मैंने कोट को भी लिख दिया। फर्स्ट वाला एज इट इज होता है, सेकंड वाला उसका उल्टा होता है, रिवर्स। थर्ड हमारे को निकालना आइडेंटिटी यूज करके। क्या करके? आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी में कोई ना कोई फंक्शन जरूर मिलता है। जैसे हमने सेकंड वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से मेरे को सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? अनरूट कर देते हैं बोथ साइड, तो अनरूट, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सेक थीटा की वैल्यू 10 की टर्म में क्या आ गई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडररूट, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडररूट। इतना समझ में आया? फर्स्ट वाला है एजिट, सेकंड वाला कोट थीटा को उसका रिवर्स करके लिखते हैं 1/10 थीटा। सेक थीटा को क्या लिखते हैं? आइडेंटिटी से हमने देखा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो मेरे को खाली सेक की वैल्यू चाहिए, तो सेक की वैल्यू के लिए क्या कर दिया, स्क्वायर रूट बोथ साइड, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी मेरे पास सेक आ गया,
तो सेक से तो कोस निकालना आसान बात है। कोस थीटा को क्या लिखते हैं 1 बाई सेक थीटा, और सेक की वैल्यू मेरे पास 10 की टर्म में आई हुई है, ये वाली 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा आ गई। जो हमारे रहते हैं दो फंक्शन साइन और कोसेक, साइन और कोसेक, तो इसके लिए मैं फॉर्मूले यूज करूंगा। एक फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, tan थीटा इज इक्वल टू क्या साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। tan थीटा को क्या लिखते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो यहां से मेरे को साइन की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस कर देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू कोस थीटा। अभी मैं कोस का तो यूज कर नहीं सकता क्योंकि मेरे को सारा चाहिए tan की टर्म में, तो tan तो है। अच्छा, अभी कोस वाली ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो क्या करता हूँ tan थीटा मल्टीप्लाई कोस की जगह पे ये वाली वैल्यू रख लेते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो ये वाली वैल्यू tan की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा, और y में आ गया ये वाला 1 प्लस 10 थीटा का स्क्वायर, इजीली आ गया। अभी साइन आ गया हमारा, साइन को लिख दिया tan की टर्म में, उसके बाद इसका उल्टा कोसेक। कोसेक में कुछ नहीं करना, जो साइन की टर्म है इसको क्या लिखते हैं 1 बाई साइन, तो ये पलट के लिखा जाता है। तो ये वाली वैल्यू को पलट के लिख देंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख देंगे। तो ऑल फंक्शन हमने tan की टर्म में लिख दिए। कैसे, tan तो खुद tan में ही था, एक इसका रिवर्स होता है कोट थीटा, क्या लिखेंगे 1 बाई tan थीटा। ठीक है, फिर हमने एक आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है। 3 आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है अभी पहले, उसमें से एक आइडेंटिटी मिलेगी tan की। किसकी मिलेगी tan और सेक वाली मिली मेरे को। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा था, स्क्वायर कैंसिल किया तो यहाँ से सेक की वैल्यू होगी। कोस को लिखते हैं 1 बाई सेक, और सेक की वैल्यू मैंने tan की टर्म में निकाली रखी है, यहाँ पे पुट कर दी। फिर मेरे को ये फॉर्मूला याद था tan इज इक्वल टू साइन बाई कोस, तो यहाँ से मेरे को साइन निकालना है, तो कोस को दूसरी साइड लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कोस की वैल्यू tan की टर्म में ये निकाली थी, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ये आगे साइन। अभी कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है, तो इसको पलट के लिख देंगे, जो नीचे वो ऊपर, जो ऊपर है वो। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ ही फंक्शन लिखने थे, मैंने सारे लिख दिए, तो एक बार इसको अच्छे से समझे। एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, उसको भी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट ऑल द फंक्शन इन द टर्म ऑफ सेक थीटा। अब की बार tan लिखा था, अब की बार सेक की टर्म में लिख देंगे। तो सेक की टर्म में कैसे लिखेंगे, पहले तो सेक में होता ही है, सेक थीटा इज इक्वल टू, ये तो सेक की टर्म में है ही। दूसरा इसका उल्टा जो होता है कोस थीटा को क्या लिखेंगे 1 बाई सेक थीटा, लिख दिए। दो फंक्शन तो इजी होते हैं, पहले वाला वही और दूसरे वाला जो उसका 1 बाई वाला होता है, तो 1 बाई सेक थीटा। अभी मेरे को आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी, तो मेरे को याद आया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मेरे को सेक की टर्म में लिखना है tan को, तो इस 1 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा। बट ये यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं हम स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। tan थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और अंडर रूट, ये आ गया मेरा, tan भी आ गया। अभी tan का उल्टा क्या होता है कोट, तो कोट को क्या लिखते हैं कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। अभी tan का तो यूज करना नहीं, मेरे को तो यूज सेक का करना है, तो tan की वैल्यू सेक में क्या है ये वाली, तो इसके लिखते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट, कोट भी हो गया। अभी दो फंक्शन रहते कोस और सेक लिख दिया, tan और ये वाला भी लिख दिया। अभी यहाँ पे मेरा क्या रहता है, मेरा रहता है अभी साइन और कोसेक। तो 5th नंबर पे आता है मेरा, मैंने वही रूल बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू क्या साइन थीटा बाई में कोस थीटा। इसी से सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। कैसे होंगी देखो, तो यहाँ से मेरे को साइन की वैल्यू निकालनी है,
तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कोस दूसरी साइड मल्टीप्लाई टेन थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहाँ पे टेन और कोस की वैल्यू जो हमने निकाली है सेक में वो रख देंगे। टेन थीटा की वैल्यू क्या निकाली, ये वाली सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और कोस वाली वैल्यू क्या है, कोस वाली वैल्यू 1/sec थीटा। तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा, और ये अंडररूट है। तो साइन भी आ गया मेरा, कैसे, इस फॉर्मूले से। ये हर बार आपको फिफ्थ टर्म में यूज करना है। फिफ्थ टर्म में फर्स्ट दो टर्म एज इट इज होंगी, सेकंड टर्म में आइडेंटिटी, थर्ड टर्म में आइडेंटिटी यूज करेंगे, फोर्थ उसका उल्टा आ जाएगा, फिफ्थ टर्म में ये फॉर्मूला लगेगा हर बार। तो यहाँ से साइन निकाल लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, टेन को सेक में ये लिख रखा मैंने, कोस को 1/sec लिख रखा, तो मल्टीप्लाई की तो साइन मेरा आ गया। साइन का उल्टा होता है 6 पे कोसेक, कोसेक थीटा क्या लिखते हैं, पलट के लिखते हैं, तो सेक थीटा ऊपर आ जाएगा और वाई में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था एक्सरसाइज 8.4 का। हमने 2 क्वेश्चन सीखे और साथ में थोड़ा इनका फंक्शन भी पता चला। तो इस पे आपका होमवर्क है, राइट ऑल फंक्शन इन द टर्म ऑफ कोस थीटा, कि आपको कोस थीटा की टर्म में सारी टर्मों को लिखना है। प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए एक क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, तो अभी ये 2 क्वेश्चन आए होंगे, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है मेरा, अभी मैं इसको लिख देता हूं, साइन स्क्वायर 63। थर्ड में बेसिकली 2 पार्ट हैं, तो उसका पहला पार्ट है साइन स्क्वायर 63 ना, प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई में कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। ये मेरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो हमने देख लिया, अभी क्या देखेंगे। अभी मैंने आते ही एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं हम, साइन का स्क्वायर है, नीचे कोस का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, अभी हमने 8.3 में क्या सीखा था, कन्वर्जन, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 फंक्शन को चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक साइन और एक कोस चाहिए मेरे को, एक साइन और एक कोस, तो इसको एक वाले को चेंज करना पड़ेगा। तो किसी को भी तुम्हारी मर्जी के अनुसार कर सकते हो, मैं सेकंड वाले को चेंज कर रहा हूँ। चेंज करने के लिए क्या करना होता है, साइन की जगह पे कोस आ जाएगा और 90 से ये माइनस सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। ऐसे नीचे की तो कोस स्क्वायर 17 प्लस इसको चेंज कर देंगे, साइन आ जाएगा, स्क्वायर है साथ में, तो 90 माइनस 73। तो अभी क्या हो जाएगा, ये आ गया साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63। देखो 90 माइनस 27 आएगा 63 स्क्वायर है, नीचे क्या आएगा, कोस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 90 में से 73 गया तो 70। तो अभी फॉर्मूले मेरे बन चुके हैं। यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी 63, यहाँ भी 63, तो ऊपर वाली टर्म 1 के इक्वल, नीचे वाली टर्म ये भी 17, ये भी 17, साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर, तो ये भी 1। आंसर मेरा 1 आ गया। आसान क्वेश्चन था, सिर्फ क्या करना था, एक एक फंक्शन का कन्वर्जन और फिर ये वाली आइडेंटिटी लगानी थी। आंसर आ गया 1। तो सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, वो भी इसी टाइप के कन्वर्जन पे है। तो साइन 25, दूसरा है कोस 65 प्लस, तो कोस 25 साइन 65
इज इक्वल टू निकालना मेरे को। तो देखो, तो जो मेरी आइडेंटिटी की क्या कहती है, साइन स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर। साइन का स्क्वायर कब आएगा, तो उसकी मल्टीप्लाई होगी साइन से, और एक जगह पे कोस होना चाहिए, तो ये कोस की मल्टीप्लाई कोस से करनी पड़ेगी। तो ये चेंज कर लेते हैं, इसको साइन में चेंज कर लेते हैं, इसको कोस में, इसको कोस साइन में, इसको एक मिनट, इसको कोस में करेंगे, इसको साइन में करेंगे, या इसको साइन में, इसको कोस में, दोनों जगह एक जैसे बना दो, फिर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो साइन 25 डॉट, इसको साइन में चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस 65 प्लस कोस है तो दूसरे वाले को चेंज कर देंगे, इसको भी कोस में चेंज कर देंगे, कोस 90 माइनस 65। तो भी देखो होता क्या, साइन 25 डॉट साइन 90 माइनस 65 आ जाएगा साइन 25, कोस 25 डॉट कोस 90 माइनस 65 25। तो देखो साइन 25 इंटू साइन 25, ये साइन 25 का स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस यहाँ पे कोस स्क्वायर 25 डिग्री। तो अभी आइडेंटिटी बन गई इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा एंगल 25 है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है फर्स्ट आइडेंटिटी। ये आपको समझ में आएगा, इजी क्वेश्चन था। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमने 3 क्वेश्चन कर लिए इसके, कितने 3। अभी 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम 4th ही क्वेश्चन करेंगे इसके, क्योंकि एक बड़ी एक्सरसाइज है तो इसके लिए 2 पार्ट बनते हैं। तो अभी 4th क्वेश्चन को करेंगे कैसे। 4th में पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 sec स्क्वायर, सेक नहीं 10 स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अभी जो भी मैथ में क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें तुम्हारे को क्या है कि ये देखो हम इसमें क्वेश्चन में कर क्या सकते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। तो पहले इन दोनों में से 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अभी देखो इसमें आगे क्या कर सकते हैं, 9 है। अभी देखो ये साइन चचा और ये टेन चचा कहीं पड़े हुए लगते हैं, साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर। तो दिमाग थोड़ा घुमा, क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म इक्वली होती है। तो यहां से अगर मैं इसको दूसरी साइड लेके जाऊं, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या हो गया, मेरा सोल्व हो गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो क्या होता है 1, 9 इंटू 1, आंसर आ गया मेरा 9। आया इजीली समझ में। क्या सिर्फ हमारे को रिकॉल करना है कि ये चीज मैंने कहाँ पे देख रखी है, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सोल्व कर दूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए मैं पहले 4th क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 4th क्वेश्चन देखो इसी का क्या कहता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये मेरा क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन का 4th पार्ट है ये। क्यों करवाया पहले, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था, बाद में इसको इरेज कर लेंगे। तो देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कहाँ पे पड़ा है, ये रहा, इसके इक्वल होता है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर चचा, ये ठीक है। 1 प्लस कोट जो थर्ड आइडेंटिटी होती है हमारी, वो 1 प्लस सेक कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बड़ा हो गया। तो इसको आगे क्या करते हैं, जब भी आपको ये लगे ना कि ट्रिग्नोमेट्री में फंस गई, ट्रिग्नोमेट्री में फंस, तो एक काम करना, उसको साइन और कोस में चेंज कर लो। साइन और कोस में सभी फंक्शन साइन और कोस में चेंज होती है। तो कैसे होते हैं, जैसे कोसेक को कैसे चेंज करेंगे, 1 बाई साइन, सेक को 1 बाई कोस, टेन को साइन बाई कोस, कोट को क्या लिखेंगे, कोट बाई साइन। तो अभी मेरे को सेक को चेंज करना है। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो 1 में कोस स्क्वायर थीटा होगा। ऑल अपॉन क्या आएगा, कोसेक किसका होता है, साइन का, 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या करते हैं, अभी ये फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन होती है, तो नीचे वाली फ्रैक्शन पलट के ऊपर जाती है।
तो 1/में कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बाई 1। तो ऊपर साइन स्क्वायर नीचे कोस स्क्वायर, 1 से 1 का कोई मतलब ही नहीं। साइन बाई कोस होता है टेन, क्या होता है टेन और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लगा दो। आया समझ में क्या था? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी पढ़ रखी है इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक। यहाँ तक तो आगे सर, आगे क्या करें? आगे मैंने आपको बताया जब भी ट्रिग्नो में ये लगे कि आगे कुछ नहीं कर सकते तो उसको साइन और कोस में चेंज करो। सेक होता है 1 बाई कोस, क्या होता है 1 बाई कोस, स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। कोसेक क्या होता है 1 बाई साइन, तो 1 बाई साइन लगा दिया। आगे अभी दो फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन बनती है तो इसको पलट के ऊपर लेके जाते हैं। तो साइन बाई कोस मेरा होता है टेन, क्या होता है टेन, वो दोनों में स्क्वायर है तो यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर लगा दिया। इजीली समझ में आओगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी। 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। दूसरी साइड क्या है? 1 प्लस कोट थीटा माइनस में है कोसेक थीटा। तो इसको सोल्व आउट करना है। अभी देखो इसमें ना तो कोई आइडेंटिटी लग रही ना ही और कुछ हो रहा, तो क्या कर सकते हैं? तो मैंने क्या बताया, जब कोई आइडेंटिटी ना लगे तो इसको साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। तो 1 का तो 1 ही रहता है। साइन टेन को लिखते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा। और सेक को लिखते हैं 1 बाई कोस थीटा, क्या लिखते हैं 1 बाई कोस थीटा। फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट को भी 16 से ही करेंगे, 1 का 1 रहेगा। कोट को लिखते हैं कोस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कोसेक को क्या लिखते हैं 1 बाई साइन थीटा। तो इन दोनों में से एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं एलसीएम? यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आ गया कोस थीटा, इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे 1 है तो ये एज इट इज ऊपर आ जाएगा कोस थीटा, और यहाँ पे कोस से कोस कट के ऊपर वाला साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा साइन थीटा। यहाँ पे कोस से कोस कट के ऊपर आ गया प्लस। इतना सोल्व कर दिया। नेक्स्ट नीचे क्या आता है? इसमें भी ऐसे ही करेंगे, साइन थीटा एलसीएम, यहाँ पे आ गया साइन थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल कोस थीटा माइनस 1। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या करें? देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें या और कुछ करें। तो मेरा दिमाग थोड़ा सा काम किया कि सर देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें पूरे वाले इसको यहाँ तक को मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी। यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। तो ये मेरा फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको ओपन कैसे आउट करते हैं? इसको ओपन आउट करते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे ओपन होता है। तो ए की जगह पे मेरी ये टर्म है तो इसका स्क्वायर करेंगे, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अपॉन में क्या है? इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, आएगा साइन थीटा और कोस थीटा। मल्टीप्लाई में आगे पीछे टर्म को लिख सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं? अभी देखो इस टर्म को ओपन करना है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। तो इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी यहीं पे लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे ओपन करते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह पे मेरा कोस थीटा, तो कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2ab, मतलब 2 की मल्टीप्लाई कोस से और साइन से, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा और कोस थीटा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा आपको।
तो 2ab पे क्या आया, 2 sin थीटा कोस थीटा, और ये 1 का स्क्वायर बचा हुआ है -1। बाई में कौन सा साइन थीटा और कोस थीटा चचा है। तो अभी क्या करेंगे, अभी कुछ दिख रहा है? नहीं सर, मेरे को दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हाँ सर दिख गया। क्या? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। किसके इक्वल होता है? 1। तो यहाँ पे मैंने 1 पुट किया, यहाँ पे 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 बाई में है साइन थीटा और कोस थीटा। तो +1 -1 कैंसिल आउट, +1 -1 कैंसिल आउट। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ। तो क्या बच गया ऊपर? ऊपर मेरा बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे बचा साइन थीटा कोस थीटा। तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, आंसर मेरा 2। क्या आंसर बचा? 2। थोड़ा कैलकुलस क्वेश्चन था बट इजी क्वेश्चन था। कैसे किया हमने, जब भी क्वेश्चन में कुछ ना पता चले ना सिर पैर क्या कहाँ है, तो साइन और कोस में चेंज उसको कर दो। तो 1 को तो 1 ही रखेंगे, 10 को लिख दिया साइन बाई कोस थीटा, सेक को लिखा 1 बाई कोस थीटा, लिख सकते हैं ऐसे। इसमें 1 रहेगा, कोट को लिखा कोस थीटा बाई साइन थीटा, कोसेक को 1 बाई साइन लिख देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लिया कोस थीटा दोनों जगह है, तो वही आ गया। तो यहाँ पे 1 की और इसकी कोस थीटा है, प्लस यहाँ पे साइन थीटा और ये 1 एज इट इज आ गया। तो नेक्स्ट में क्या आया, साइन थीटा नीचे वाला ऊपर गया, कोस थीटा एज इट इज -1। तो मैंने इस टर्म को ए मान लिया, इस टर्म को बी मान लिया, पीछे वाली को। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर लिखेंगे -1। तो ये टर्म ओपन की, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का 1। तो ये टर्म मेरी 1 की इक्वल होगी -1, +1 से -1 कैंसिल, ऊपर बचा 2 साइन थीटा और कोस थीटा। और ये जो भाई साहब बचे हुए थे साइन थीटा और कोस थीटा की मल्टीप्लाई नीचे आएगी, इससे कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया मेरा 2। इजी क्वेश्चन था, आया होगा सुनने। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं आए तो आपके पास कॉल करने की सुविधा है, डोंट वरी, आपको आ जाएगा। तो आज के पार्ट के लिए हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन ही बाकी रहता है, तो फिर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट। क्या क्वेश्चन है भाई साहब, उसको ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 4th पार्ट का। sec e प्लस tan दूसरी साइड 1 माइनस साइन ए। तो कैसे सोल्व करेंगे, कुछ पता नहीं चल रहा तो कर दो, अपने वाली ट्रिक लगा दो। क्या, साइन और कोस में चेंज करते हैं, 1 बाई कोस थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan को क्या लिखते हैं, साइन थीटा बाई कोस थीटा, एज इट इज साइन में तो साइन में लिख लेंगे। तो नेक्स्ट आगे क्या करते हैं, दोनों के बेस में कोस है, कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। साइन ए हो थीटा हो कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी यही होगा क्योंकि ऑल सभी जगह पे एंगल सेम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करते हैं, तो अभी देखो यहाँ पे फॉर्मूला बढ़ रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये वैल्यू मैंने पढ़ी थी ए स्क्वेयर मतलब 1 का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए, और वाई में कोस चचा है नहीं, तो कैसे सोल्व आउट करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कोस। 1 और साइन स्क्वायर कहाँ पे दिखे थे सर आइडेंटिटी में, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस है तो इस साइन को ऊपरली साइड लेके जाएंगे, दूसरी साइड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखते हैं, कोस स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर ए लिख दिया मैंने, नीचे कोस ए। इसका मतलब क्या है, ऊपर जो कोस है ना उसका स्क्वायर मतलब वो 2 बार, कितनी बार है, 2 बार। तो एक बार से वो कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर बच जाएगा कोस ए। क्या आंसर बच गया, कोस ए। तो ये सम आपको समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था, हमने ऐसे ही किए इजी। तो आज हमने क्या किया, एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन 4 कंप्लीट कर लिए। अभी 5th क्वेश्चन रहता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और उसी में बच्चों को डाउट रहते हैं, तो उसको हम एक स्पेशल वीडियो में उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो कल मॉर्निंग में या कल शाम को डल जाएगी, तो इसको आप तब तक कंप्लीट करें और जो बाकी की वीडियो जिसने नहीं देखी है वो भी वीडियो जाके देखें। अगर किसी बच्चे को डाउट रहता है तो कॉल करें या व्हाट्सएप पे अपने डाउट्स को भेज सकते हैं, उसको हम इजीली कॉल पे या अप्रोच करके उसको समझाएंगे। इसके लिए कोई चार्जेज नहीं है, आपके लिए फ्री, ये मान लो फ्री सर्विस है आपके लिए। तो आपका एक ही फर्ज बनता है कि चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाएं, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि आप भी ग्रो करो और हम भी ग्रो करो और बच्चे आपको थैंक यू बोलें कि आपने इतनी अच्छी वीडियो हमारे को लाके दी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।